टॉपिक है हमारा वर्ड्सवर्थ एंड वर्क्स। विलियम वर्ड्सवर्थ की वर्क्स को देखेंगे एट ए ग्लांस। इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होती हैं ये, इसी को क्लियर करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ वर्क्स ऐसे जिनके मेन पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट्स जो मेन होते हैं उनको देख लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। पहले आती है द बॉर्डर्स पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित है। एक वर्स ट्रेजेडी है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस तरह का जनर इसका है, तो एक वर्स ट्रेजेडी है। 5 एक्ट्स इसमें हैं और रिटिन जो लिखी है वो 1796-97 में रिटिन हुई थी। ये द बॉर्डर्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। देन आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनका वर्क है, द प्रोलूड। इस पे क्वेश्चन पीजीटी में आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम इनका, काफ़ी वर्क इनका है। द प्रोलूड एक एपिक में भी आता है और मेनली पूछा जाता है ये एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो ये पब्लिश हुई थी 1815 में हुई थी। 1850 में पब्लिश हुई, लेकिन ये जो रिटिन की गई, लिखी गई 1798, 99 और 1805 में ये कंप्लीट हुई थी। इसका जो थीम है वो है ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड एंड नेचर। सिंपल ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड भी आ जाता है। तो इसकी थीम द प्रोलूड, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, इतना भी इसके बारे में आता है एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन। देन आता है लिरिकल बैलेड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। ये लिखी गई थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी गई थी सैमुअल टायलर कॉलरिज के साथ मिलकर। को रिटन बाय 23 पोएम्स इसमें हैं। ये पोइट्री कलेक्शन है एक, पब्लिश हुआ 1798 में। ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। इसका पूछा जरूर जाएगा, मेरे हिसाब से आना जरूरी है क्वेश्चन की लिरिकल बैलेड्स क्या है एक ब्लैंक वर्स में, जैसे द प्रोलूड का ऑटोबायोग्राफिकल आ रहा है। ब्लैंक वर्स में लिखा है। ड्रामेटिक लिरिक है, इसके ऑप्शन में कंफ्यूज रहता है एग्जाम में। ड्रामेटिक मोनोलॉग भी रहता है, ड्रामेटिक लिरिक भी रहता है, क्योंकि लिरिकल बैलेंस में ड्रामेटिक मोनोलॉग भी आया है। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैंने एग्जाम्स में देखा है ड्रामेटिक मोनोलॉग टिक किया जाता है, वो ऑप्शन सही माना जाता है। अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है। फिर भी ओवरऑल जो है ड्रामेटिक लिरिक को टिक करके आइएगा। इम्पोर्टेंस जो है इस प्ले की, इस जो है इसकी लिरिकल बैलेंस की, वो है बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। ये जो इनका वर्क था, इससे माना जाता है कि रोमांटिक एज की जो है स्टार्ट हो गई थी इंग्लिश लिटरेचर में। फिर आता है द एक्सकर्जन। द एक्सकर्जन डेक्लाइन जो है द पोएटिक जीनियस का विलियम वर्ड्सवर्थ का यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिलोसॉफिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, पब्लिश इन 1814। जो थीम है इसकी नेचर, ह्यूमैनिटी एंड फिलोसफी है। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क आता आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, जिसे आप डैफोडिल्स भी नाम से भी जानते हैं। इसे डैफोडिल्स भी कहा जाता है। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। ये पब्लिश हुई 1807 में। कंपोज जो की गई थी 1802 में की गई थी और पब्लिश हुई थी 1807 में। इसमें जो पोइट्स थी डैफोडिल्स देखता है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स देखते हैं कहाँ पर, जो अल्सवाटर लेक थी उसके पास। इसकी लेक का नाम याद रखिएगा, अल्सवाटर लेक। फिर आता है द सॉलिटरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ का। ये एक लिरिक है विलियम वर्ड्सवर्थ का। द सॉलिटरी रीपर में लिरिक और बैलेड दोनों ऑप्शन आते हैं, लेकिन द सॉलिटरी रीपर जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है लिरिक लिखा, लेकिन कुछ क्रिटिक जो हैं उसे बैलेड कंसिडर करते हैं, बैलेड मानते हैं। तो मेनली क्या है, ये लिरिक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स जो आता है मेन, वो बैलेड मानते हैं। इसलिए इसके दोनों ऑप्शन, कहीं पर लिरिक सही होता है, कहीं पर बैलेड सही होता है, लेकिन है क्या ये एक लिरिक। ये पब्लिश हुई 1807 में। इसमें जो गर्ल दिखाई गई है वो स्कॉटलैंड की है। द हाईलैंड गर्ल जो दिखाई गई है, स्कॉटलैंड एक लैंड आएगा, पूछा जाता है इसके बारे में कहाँ से है, तो स्कॉटलैंड। और गर्ल सिंगिंग, जो गर्ल इसमें गाना गा रही है
गैलिक में गा रही है। गैलिक, गैलिक क्या है? जो आयरलैंड और स्कॉटलैंड की जो पारंपरिक भाषाएं हैं उनको कहा जाता है आयरलैंड की गैलिक। फिर आती है लूसी ग्रे नाम की जो पोएम्स आती हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। लूसी ग्रे ये एक बैलेड है, पब्लिश्ड इन 1800 और इसकी थीम जो है इनोसेंस एंड डेथ है। बैलेड है लूसी ग्रे। मेन पॉइंट यही है कि लूसी ग्रे क्या है? एक बैलेड है और 1800 में पब्लिश्ड है। फिर आता है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस तो ये क्या है? एक नैरेटिव पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक नैरेटिव पोएम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। पब्लिश्ड हुई 1807 में। थीम है इसकी होप एंड प्रिजर्वेंस। ये वर्ड आता है इसके बारे में, थीम के बारे में, तो इसको याद करिएगा यहाँ से। फिर आता है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस क्या है? एक सोनेट है, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है ये, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये पब्लिश्ड हुआ 1807 में। इसकी थीम है मटेरियलिज्म वर्सेस नेचर। यहाँ पर आपको गेटिंग एंड स्पेंडिंग जो है टॉपिक मिलेगा, लाइंस मिलेगी इससे रिलेटेड, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। तो मटेरियलिज्म वर्सेस नेचर को यहाँ पर दिखाया गया है। ओवरऑल आपको लिरिकल बैलेड्स को स्किप नहीं करना है। देन आपको बॉर्डर्स और द प्रिलूड को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ से चांसेस ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चंस के जो है आने के। एक्सकर्जन पे 1814 में डेक्लाइन का ही ज़्यादा आता है। फिर इसमें सॉलिटरी रिपर का जो गर्ल उसका पूछा जाता है, हाईलैंड से है। डैफोडिल्स पे एक क्वेश्चन आता है जिसे आई सी 10,000 एट ए ग्लांस, इस तरह से आता है। तो सिंपल सा है, विलियम वर्ड्सवर्थ का वक्त ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको लर्न करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।